फिर नाराज हो गए मोहम्मद सुल्तान। ले लिया बड़ा फैसला और दे दिया भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा। जी हाँ, ठीक सुना आपने। मोहम्मद सुल्तान ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और इस बार खुले मन से इस इस्तीफे का ऐलान भी कर दिया है। जहां संकल्प यात्रा में बाबूलाल मरांडी हर एक विधानसभा में घूमकर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं और एक एक कार्यकर्ताओं को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं बाबूलाल मरांडी का बोकारो जिले से जैसे ही संकल्प यात्रा समाप्त होता है और बाबूलाल मरांडी बोकारो जिले से जैसे ही बाहर निकलते हैं, उसके पहले ही भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और प्रदेश के नेता जो अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश महासचिव हैं मोहम्मद सुल्तान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस्तीफा दे देते हैं। आखिर इस्तीफा देने का क्या कारण है, क्या कारण मोहम्मद सुल्तान ने बताया है, सबसे पहले आपको उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके चलते हैं। साथियों, बड़ा ही दुख के साथ मैं ऐलान कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा का मैं प्रदेश महासचिव रहा। लगभग 5 साल से मैं प्रदेश महासचिव रहा। इसके पहले मैं बोकारो का जिलाध्यक्ष रहा हूं। उस समय बोकारो के मुझे 3 दिवसीय कार्यक्रम दिया गया था प्रदेश की ओर से, मैंने सफलतापूर्वक उसको निभाया था। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, वो कार्यक्रम भी मैंने किया और इस तरह से मैं अल्पसंख्यकों को काफ़ी मात्रा में जोड़ने का काम किया। इस बात को हमारे माननीय पीएन सिंह जी अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कितना काम करता था। मैं आज रोहित लाल सिंह का भी नाम लूंगा कि रोहित लाल जी भी जानते थे कि मैंने अपने पार्टी के प्रति कितना सफल काम किया है। मैंने बड़ा ही दुख की बात है कि जिस दिन 28 तारीख को हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन था, उस दिन में हम पूरे दुनिया के मुसलमान रोड पर आकर और शांति का संदेश देते थे और एक दूसरे के गले मिलते थे। हम लोग उस दिन संकल्प यात्रा निकला था बाबूलाल मरांडी जी का। मैं उनके लिए बजाबते महावीर चौक में एक बहुत बड़ा मंडप बनाया था, मंच बनाया था मैंने, और लगभग हम लोग का सुबह का कार्यक्रम खत्म होने के बाद लगभग मैंने 8 घंटा कंटिन्यूअसली हम और मेरे समाज के लोग और हमारे बंधु लोग, चाहे वो हमारे दलित समाज के लोग, हमारे और SC के लोग भी वहाँ मौजूद रहे, बैठे रहे, ताकि बाबूलाल जी का हम लोग स्वागत करेंगे। तो सुना ना आपने, मोहम्मद सुल्तान ने बड़ी बारीकी से बताया है कि आखिर क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया। हमारे साथ राम नारायण शर्मा है। इस शहर में मोहम्मद सुल्तान इस्तीफा दे दे, यह चर्चा का विषय नहीं कभी बनता है, क्योंकि सुल्तान साहब इस्तीफा देते रहते हैं। कई पार्टियों में उन्होंने इस्तीफा दिया है। जरा सफरनामा बताए सुल्तान जी का। जी बिल्कुल हिमांशु जी, जैसा कि आपने देखा कि एक बार फिर मोहम्मद सुल्तान ने बागी तेवर दिखाया है और भारतीय जनता पार्टी के नाम पर खुले मन से इस्तीफे का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन आप उनके राजनीतिक कैरियर को देखें तो 1995 के शुरुआती दौर से वह भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए रहे हैं और 1995 से लगातार कई वर्षों तक, लगभग 2003 तक भारतीय जनता पार्टी में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को बोकारो जिले में सिंचने का काम करते हैं। लोगों को, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन 2003 में भी एक ऐसी घटना उनके साथ होती है और उनके स्वाभिमान पर ठेस लगता है, जिसके बाद एक बार फिर वो भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र देते हैं और जल जंगल और जमीन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो जाते हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने के बाद एक बार फिर उनका जो तेवर है उसी तेवर में काम भी करते हैं। लेकिन लगातार कहा जाता है कि इस दौरान कई बार उनके साथ कई घटनाएं घटती है और फिर से कई दलों से इधर उधर होते हुए एक बार फिर जब प्रदेश में रघुवर दास जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, उस समय वे एक बार फिर रघुवर दास के समक्ष भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते हैं और फिर दमखम के साथ हमारे यहाँ के स्थानीय लीडर्स के साथ मिलकर
भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते हैं और उस दरमियान भी लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को सींचने का काम करते हैं। लेकिन अब अचानक से एक बार फिर उन्होंने बागी तेवर दिखा दिया और आप जानते हैं कि उनके पीछे क्या वजह उन्होंने बताया, अभी सबके बीच बताया। आपको सबसे पहले उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगला हिस्सा सुनाते हैं जहां मोहम्मद सुल्तान ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं बाबूलाल मरांडी, स्थानीय विधायक और जिला अध्यक्ष पे, और क्या कुछ कहा है जरा पहले वो सुनाते हैं। लेकिन बाबूलाल जी जैसे ही महावीर चौक पहुंचे, उनको हम लोगों ने फूल का माला दिया, उन्होंने गुजारिश किए कि सर चलिए थोड़ा मंडप बना हुआ है, थोड़ा चलिए सर 2 बात रह देके हमारा आप सके भाई के जितने भाई हैं वो लोग खुश हो जाएंगे आपके आने से। काफी समय से ऊपर आपका इंतजार कर रहे थे। लेकिन बाबूलाल मरांडी जी साफ लफ्जों में बोल दिए कि मैं यहाँ नहीं जाऊंगा। उसके बाद मैंने बिरिंची नारायण को देखा कि बाबूलाल मरांडी जी को धक्का देते हुए ये भी भूल गया वो कि प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो, अब तुम विधायक हो एक जगह का, तुमने धक्का देकर उनको लेकर चला गया। विधायक जी आप बहुत गलत काम किए, ये मैसेज आपके प्रति अच्छा नहीं किया है, आपने गलत काम किया और आने वाला समय में इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष थे वो, उनका अपना मानसिकता है वो, हमारे लोगों का वो हर मोर्चा के, हमारे भारतीय जनता पार्टी में 7 मोर्चा है, 7 मोर्चा में एक अल्पसंख्यक मोर्चा है। आपको अच्छी तरह पता है आप सुल्तान हमसे कितना करीबी मिला हुआ है। सुल्तान आपके हर वक्त आपके साथ आना जाना रहा है, बाय नेम और बाय चेहरा हर तरफ से आप मेरे को जानते हैं, आप मेरे घर पर भी आए हुए हैं। आपने जरा भी नहीं समझा कि एक सबके समुदाय को कितना तकलीफ होगा, आपने वो काम नहीं किया। बाध्य होकर मैंने देखा कि नहीं, इस प्रकार अपना इज्जत को बर्बाद करके और अपना सबको सम्मान गंवा के पार्टी में रहना मेरे लिए अनुचित है। आप देखते हैं, आप पत्रकार बंधु आप लोग भी देखते हैं कि सांसद में कहता है एक सांसद भारतीय जनता पार्टी का कि अरे मुल्ला, अरे उग्रवाद, अरे मियां, क्या ये तरीका है? आप वहां मुझे अपमानित करते हैं, तो यहाँ तो मेरा अपमान बहुत बड़ा नहीं जो आप वहां पर करते हैं। पार्टी के कुछ लोगों का कहना है दबी जुबान में कि इस कार्यक्रम की जानकारी न जिलाध्यक्ष को थी, न स्थानीय विधायक को थी, न इस कार्यक्रम के प्रारूप में यह दिया गया था कि महावीर चौक में आप इस बात को रोकने का प्रोग्राम बनाए। देखिए वो लोग जितना बहाना बना ले हमको, आप देखे होंगे वहां पर पोस्टर में इसका पन्नालाल जो जिला यहाँ के अध्यक्ष है, नगर का अध्यक्ष है, उनका पोस्टर लगा हुआ था। तो अगर उनको पता नहीं था तो पन्नालाल कैसे मेरे से कांटेक्ट करके और वहां बनवाया? सब पता था, ये बहानाबाजी है, उनको नहीं रुकना था, इस साजिश का था, तो उनको लेके चला गया उनको। दुखी होकर, काफी दुखी होकर, काफी मर्माहत होकर, नहीं चाहने के बावजूद भी मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से मैं बहुत अथाह प्रेम किया हूँ। और सुल्तान जी आप पूर्व में भी बहुत दिनों तक भाजपा में रहे, बीच में कई अन्य दलों में गए, फिर आप भाजपा में आए, बहुत दिनों तक इधर भी आपने भाजपा का, अगर आप भाजपा छोड़ रहे हैं तो ये इसकी जीवार किसको आप? इसकी जीवार एक ही लफ्ज में बाबूलाल मरांडी और बिरिंची नारायण और जिला अध्यक्ष। आप लोग को पता है, आपने कितना बार मुझे कहा कि सुल्तान जी आप जिला अध्यक्ष वहां प्रोग्राम कर रहे हैं, आप नहीं आ रहे हैं। जिला अध्यक्ष भी दोषी यार, इस जिला अध्यक्ष जी का मैंने अपने जो संगठन के मंत्री हमारे, उनको भी मैंने प्रदेश का, उनको भी खबर किया, मैंने दीपक वर्मा जी को भी खबर किया, हमने राष्ट्रीय जो नेता आए हैं रांची, मैंने उनको भी खबर किया कि भाई विधायक जी और जिला अध्यक्ष जी इस तरह कार्य करते हैं। नहीं, अभी हमने कोई डिसीजन नहीं लिया है कि कहाँ जाऊंगा। अगर मान सम्मान, क्योंकि पॉलिटिक्स में रहा हूँ, लोगों के बीच में रहा हूँ, सामाजिक काम करने के लिए, समाज के लोगों को भला करने के लिए मुझे तो कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा। इसलिए तो सुल्तान जी आपने अपना इस्तीफा किसी को सौंपा है या आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बजाबती मैं प्रदेश को भेज दूंगा और उसके बाद मैं पीएमओ ऑफिस में भी भिजवा दूंगा मैं। अब आगे मोहम्मद सुल्तान का क्या रोल रहेगा? आगामी लोकसभा चुनाव भी है, विधानसभा भी है, क्या बीजेपी को परोक्ष या अपरोक्ष रूप से मदद करेंगे या दूसरी पार्टियों को मदद करेंगे? नहीं। देखिए, मैं जब पार्टी भाजपा में रहा, मैं भाजपा को अपना माँ का समान समझा। अब मैं किसी घर चला जाऊंगा तो मैं भी उसे अपना माँ ही समझूंगा और ईमानदारी से मैं ही काम करूंगा। आप लोग को पता है, जब 2019 में जब बिरिंची नारायण दोबारा जीत के आए,
उसके लिए मैंने क्या काम नहीं किया। अपना खर्च से कभी उनका चाय भी नहीं पिया और गांव गांव आज जाके प्रचार करके और उनको जिताने का काम किया मैंने। भूल गए बिरंची नारायण ने। आप लोग प्रत्यक्षदर्शी, आप लोग देखें, अपना आंख खोल के देखें कि मैंने सुल्तान क्या काम किया। तो मैं ब्रिजी काम के लिए काम नहीं कर रहा था, मैं पार्टी के लिए काम कर रहा था, पार्टी के हित के लिए काम कर रहा था। ये पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा मोहम्मद सुल्तान के इतिहास में कि जब वो इस्तीफा दे रहे होंगे तो उनके आंखों में आंसू नहीं थी। बहुत ही गंभीर रूप से उन्होंने कहा है कि बाबूलाल मरांडी को हमने बड़े प्यार से कहा कि सर हमारे साथ स्टेज पे चलिए। साहब स्टेज पे नहीं गए। क्या लगता है यही जो जेवीएम पार्टी में बाबूलाल मरांडी तिनका जोड़ रहे थे, उस समय मोहम्मद सुल्तान ने उनका साथ दिया था। अब बाबूलाल मरांडी को मोहम्मद सुल्तान की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी में वो चले गए हैं। बिल्कुल, जो इन्होंने गंभीर आरोप लगा कि बाबूलाल जी को हमने साफ कहा कि सर एक बार मंच पे आ जाइए। बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, दलित समुदाय के लोग लंबे समय से आपका वेट कर रहे हैं महावीर चौक में। लेकिन इन्होंने कहा कि जैसा कि सुल्तान जी का कहना है कि बाबूलाल जी ने साफ का मना कर दिया, इनकार कर दिया कि मैं वहाँ नहीं आ पाऊँगा। तो आप देख लीजिए, जिस समय ये जेबीएम में थे, बाबूलाल जी जेबीएम को तिनके जोड़ रहे थे, तो यही मोहम्मद सुल्तान थे जिन्होंने बोकारो में इनकी ज़मीन को बचाए रखने में रात दिन एक किया हुआ था। और अब जब दल बदल लिया बाबूलाल जी ने, भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर से आ गए और जहां पर कहा जाता है कि चास में सभी समाज के लोग वहां पर इकट्ठे थे एक मंच में, और संकल्प यात्रा के दौरान चंदन क्यारी से बोकारो आगमन हो रहा था बाबूलाल जी का। उस समय मोहम्मद सुल्तान बड़े उम्मीद लेकर अल्पसंख्यकों के साथ वहां मौजूद थे कि हमारे सबसे प्रिय लीडर आ रहे हैं तो जरूर हमारे पास आएंगे। लेकिन जैसा कि उन्होंने बताया कि बाबूलाल जी नहीं आए, यानी उन्होंने एक तरीके से, आप देखिए कि झारखंड की राजनीति में इस तरह के दृश्य अक्सर देखे नहीं जाते कि एक प्रदेश अध्यक्ष इस तरह के कार्य करता हो। देखिए, जब गांव-गांव हम लोग जाया करते हैं और खासकर अल्पसंख्यकों का गांव जाया करता था तो तमाम अल्पसंख्यक लोग मुझसे कहा करते थे कि हिमांशु भाई, क्या मुसलमान कांग्रेस की जागीर है? इस बार हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख अपना सकते हैं। लेकिन मोहम्मद सुल्तान ने जिस तरह अपनी बातों को बताया है, उन बातों को सुनकर बोकारो के मुसलमानों को फिर से एक बार सोचने पे मजबूर मोहम्मद सुल्तान ने कर दिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो हमारा क्या हश्र होगा। ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप भाजपा के वरीय नेता मोहम्मद सुल्तान कर रहे हैं जो अब भाजपा में नहीं रहे।